प्रश्न पत्र में एक नए टॉपिक को जानेंगे और ये है पुरुषार्थ। आप सभी ने पुरुषार्थ जो है किसे कहते हैं इसका ज्ञान आरंभिक रूप में अपने विद्यालय की जो पुस्तकें हैं विद्यालय स्तर की उसमें जान लिया होगा और बच्चे जानते भी हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। पर ये पुरुषार्थ की धारणा क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इस धारणा का महत्व क्या है, आज हम जब आगामी स्लाइड्स में इसको सुनेंगे तो ये जानेंगे कि ये किस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भारतीय नीति शास्त्र का विचार है। देखिए, भारतीय नीति शास्त्र को आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय दर्शन और परंपरा को अध्यात्मवादी कहते हैं। तो भारतीय नीति शास्त्र और भारतीय दर्शन जो है वो जीवन के प्रति एक आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है। अब आध्यात्मिक विश्वास क्या है? ये एक ऐसा विश्वास है जो ये मानता है कि जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है। जब आप ये मानते हैं कि जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है तो जगत में आपका जो जीवन है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और आपको उससे प्रचुर आशा या काफी मात्रा में एक आप आशान्वित रहते हैं कि एक व्यवस्था के तहत बना हुआ है और हम जो है उसमें जो नैतिक मार्ग है उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। अब मनुष्य की बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि मनुष्य को जिन चीज़ों से सुख मिलता है वो उसके प्रति आकर्षित होता है और हमेशा ऐसी चीज़ों को चाहता है जिनसे और सुख मिले। जिन चीज़ों से उसे दुख मिलता है वो चाहता है कि ये चीज़ें मेरे से दूर हो जाएं, तो उसके प्रति उनमें विकर्षण की भावना रहती है, वो उन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। तो मनुष्य के जीवन में ये विज्ञान के समक्ष भी, समाज के समक्ष भी, साहित्य के समक्ष भी और दर्शन के समक्ष भी ये हमेशा एक प्रश्न रहता है कि कैसे मनुष्य सुखी हो। परंतु जो बुद्धि पर आधारित प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य कैसे सर्वांगीण रूप से सुखी रहे, यानी पूरे तौर पर सुखी हो। ऐसा नहीं कि आज एक बार सुख मिल गया और फिर वो पता चला कि ये तो दुख का रास्ता था। तो विवेक सम्मत मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम सर्वांगीण सुखी या उसके पूरे जीवन को जो है समग्र रूप में सुखी करने की कामना करते हैं और आत्यंतिक निवृत्ति यानी दुखों से पूरी तरह से विमुक्त होना, इस प्रकार का आदर्श चाहते हैं। भारतीय दर्शन में इसी प्रकार के आदर्श का नाम पुरुषार्थ है। और ये जो पुरुषार्थ की धारणा है ऐसी नहीं है कि मनुष्य पर थोप दी गई है या मनुष्य के लिए जो है कोई उपदेश दे दिए गए हो। जब आप इस धारणा को जानेंगे तो ये पाएंगे कि मनुष्य की प्रवृत्ति और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही पुरुषार्थ की धारणा को स्वीकार किया गया है और न सिर्फ लौकिक बल्कि पारमार्थिक आदर्शों की पूर्ति में भी ये पुरुषार्थ की धारणा सहायक है। भारतीय दर्शन के विचारकों ने यह अनुभव किया कि जो हमारा जीवन है ये तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, यानी कोई नित्य स्थायी रूप से रहने वाली चीज नहीं है, यानी हम यहाँ पर कोई अमर प्राणी नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में उदाहरण स्वरूप समझाया है कि जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं गिरती हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हम हैं इस समुद्र में। संसार समुद्र में जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। तो जब ये जो क्षणिकता या हम ये कहें हम अमर नहीं है तो निराशा भी हो सकती है। और यदि हम अपने विवेक को जागृत रखें तो ये प्रश्न हमेशा हमारे सामने उठता है कि आखिर हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, कि आखिर हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आप ये पाएंगे कि उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए भारतीय दर्शन में भावी विकास की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के पुरुषार्थों की कल्पना की गई है। और ये जो चारों पुरुषार्थ हैं इनके नाम जो है इसी ऑर्डर में याद रखिएगा: धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें आप पाएंगे कि जीवन के आदर्शों का बड़ा सुंदर विभाजन है, सभी व्यक्तियों के आदर्श यहाँ आ जाते हैं। और ये जो विभाजन किया है ये मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया है। देखिए, हमारे शारीरिक विकास का फर्क हमारे मानसिक विकास पर आता है और मानसिक विकास के भी भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो समस्याएं उठती हैं जीवन की, उनमें कहीं ना कहीं वो आपके मन में प्रकट होती हैं। तो बहुत आवश्यक है कि आपका जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, वो संतुलित रहे। तो इस प्रकार से अपने जीवन में संतुलन को साधते हुए समुचित प्राप्ति का या लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के संबंध में आप ये कह सकते हैं कि पुरुषार्थ भारतीय नीति शास्त्र में मानव जीवन की संकलित योजना है जिसमें 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। अब धर्म जो है वो किसे कहते हैं, यदि ये प्रश्न है आपके समक्ष आता है तो धर्म वे नियम हैं जिनके पालन से व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति और कल्याण
होता है, जिन पर चलने से व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिलती है और समाज में संतुलन, सामंजस्य और शांति स्थापित होती है। इससे पहले हम धर्म के स्वरूप पर एक लेक्चर सेकेंड ईयर के लिए दे भी चुके हैं, तो वही उसी को हम यहाँ पुरुषार्थ में जो है संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से रख सकते हैं। धर्म को सदाचार के रूप में भी जाना जाता है, कर्तव्य पालन के भाव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आपने वहाँ भी जाना था कि भारतीय परंपरा में जो धर्म है उसका अर्थ जो है कर्तव्य या सदाचार के अर्थ में अधिक आता है। ये पूजा पद्धति या विश्वास की पद्धति से भिन्न है। अब यहाँ पर जब अर्थ पुरुषार्थ की बात होती है तो अर्थ क्या है? अर्थ में के अंतर्गत धन संपत्ति और वे सब साधन आते हैं जिससे हम सांसारिक विषयों को प्राप्त करते हैं। अर्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, आप सभी जानते हैं, और आज का जीवन जैसा है उसमें तो आप जानते हैं कि धन की बहुत जो है वैल्यू हो गई है। धन के बिना ये कहा जाता है कि जीवन जीना ही बड़ा दुष्कर हो गया, और ये भी एक सच्चाई है कि आप इसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको व्यक्तित्व के विकास के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, वो साधन अर्थ से ही जुटते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि अर्थ कोई है या अर्थ कोई हीन भावना है। आप ये पाएंगे कि अर्थ जो है वो जीवन जीने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है और इसको प्राप्ति के लिए प्रयास भी करना चाहिए। तो जो है धर्म के साथ साथ हमको अर्थोपार्जन भी करना चाहिए। अर्थोपार्जन करके ही हम पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है काम। जब आप धर्मानुसार अर्थ की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी समाज के नियमों के अनुकूल रहते हुए आप जो है साधन जुटा लेते हैं, अपनी आजीविका से अर्जन कर लेते हैं, तो फिर आपको पुरुषार्थ के लिए भी जो है एक प्रकार से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, एक काम पुरुषार्थ में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। काम पुरुषार्थ को सुख भोग के रूप में माना जाता है, यानी ये माना जाता है कि हमारे इंद्रिय और मन जब इसका सांसारिक विषयों से संपर्क होता है तो हम उन विषयों का भोग करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो विषय भोग की इच्छा है इसकी पूर्ति का नाम ही काम है। तो ऐसा नहीं है भारतीय परंपरा में काम के प्रति कोई है भावना हो। काम पुरुषार्थ का प्रयोग किया गया है और दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। संकुचित अर्थ में तो इसे वाकई जो है हम कह देते हैं कि हाँ ये हीन कोटि का है, तो वहां पर जो है सिर्फ यौन वासना की तृप्ति को काम कहा जाता है। परंतु हमारे पुरुषार्थ की दृष्टि से देखें तो इसका बड़ा विस्तृत और व्यापक विचार है, और किसी भी प्रकार के इंद्रिय या मानसिक सुख को जो है काम कहा जाता है। महाभारत में काम पुरुषार्थ की चर्चा की गई और कहा गया है कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि जब अपने विषयों में प्रवृत्त होते हैं तो जो प्रसन्नता होती है उसे ही काम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो हम विभिन्न प्रकार का की कलाओं को जानते हैं, साहित्य की सर्जना करते हैं, या और किसी प्रकार का समाज में जो है कुछ रचनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं और उससे हमें आनंद का अनुभव होता है, तो उसे भी काम के अंतर्गत जाना जाता है। तो काम एक जो है विस्तृत अर्थ वाला पुरुषार्थ है। अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। जब हम देखते हैं कि तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम, इनको त्रिवर्ग भी कहा जाता है, इनसे हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सांसारिक सुखों के साधन तो जो है ये तीन पुरुषार्थ हैं, और ये सब सापेक्ष हैं, यानी इनका अपना ऐसा कोई वजूद नहीं है कि हम इसे कहते कि ये कोई स्वतंत्र निरपेक्ष धारणा है, और ये किसी न किसी समाप्त भी हो जाते हैं। इनका जो पुण्य है उसका क्षय भी हो जाता है। तो हम एक ऐसा पुरुषार्थ चरम लक्ष्य के रूप में हमारे समक्ष होना चाहिए जो कि अनंत हो, जो किसी समय में समाप्त होने वाला या इस तरह का सापेक्ष नहीं हो। तो ऐसा चरम लक्ष्य मोक्ष है, और उस मोक्ष को हम जो है पारलौकिक मूल्य से संबंधित मानते हैं। और ये भी माना जाता है कि जैसे कि हमने आरंभिक स्लाइड में कहा कि हम इस संसार में जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो ये जो हमारा जो है अस्थाई स्वरूप है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व जो है वो है, और वो मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में उपलब्ध होता है। तो मोक्ष को निःश्रेयस भी कहा जाता है, यानी श्रेय बोलते हैं ना कल्याणकारी, तो निःश्रेयस का अर्थ है कि इससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई मूल्य नहीं है। तो इस रूप में ये चरम मूल्य है, सर्वोच्च मूल्य है, और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के स्वरूप में स्थित होने को या अवस्थित होने को मोक्ष कहा गया है। और इस अवस्था में दुखों से आत्यंतिक रूप से मुक्ति हो जाती है। और ये भी माना जाता है कि संसार में जो सुख है या आनंद है वो ऐसा स्थायी अनंत असीम नहीं होता, पर ये जो है उस परमानंद की प्राप्ति की अवस्था है। तो इस प्रकार से हम इन चारों
पुरुषार्थों का जो अध्ययन किया, उसके आधार पर निष्कर्ष रूप में पुरुषार्थ की अवधारणा को निम्न बिंदुओं में भी आप प्रकट कर सकते हैं। पहला, पुरुषार्थ की अवधारणा भारतीय नीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय या कंसेप्ट है। अब पुरुषार्थ की अवधारणा जो है वो मनुष्य के संदर्भ में ही लागू होती है, क्योंकि मनुष्य ही नैतिक करता है। इसलिए जब आप जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं तो विवेकशील मनुष्य है, नैतिक कर्ता मनुष्य है, अच्छे और बुराई के चुनाव का जो अवसर है, अधिकार है, वो मनुष्य को मिला है। तो मनुष्य के ही उद्यम या लक्ष्य या जीवन के प्रयोजन की बात जो है पुरुषार्थ में है। अब पुरुषार्थ, जैसा कि आप शब्द देख रहे हैं, इसको कहते हैं पुरुषस्य अर्थ, यानी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ वह है जिसके लिए पुरुष प्रयास करता है। तो पुरुष के लिए जो है अर्थ या मीनिंगफुल है ये। और जब प्रयास करता है, इसमें प्रयत्न या प्रयास शामिल है, तो इसका मतलब पुरुषार्थ की अवधारणा प्रयत्नशीलता और उद्यमशीलता के गुण से जुड़ी हुई है। अब जब आप पुरुष शब्द की ओर देखेंगे इसमें कि भाई पुरुष किसे कहते हैं, तो यहाँ पुरुष का अर्थ मैन नहीं है। आप हम जो बोलते हैं ना स्त्री पुरुष, वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। पुरुष का अर्थ है पुर, पुर यानी ये जो काया, अपना जो शरीर है, इसमें स्थित ईश या चेतना। तो एक प्रकार से शरीर में स्थित जो चेतना या जीवात्मा है, इसको हम पुरुष कहते हैं। तो भारतीय परंपरा में यदि आपसे पुरुष की परिभाषा पूछी जाए तो ये जो है कि शरीरस्थ चेतना या जीवात्मा को पुरुष कहा जाता है। और ये जो पुरुषार्थ है, ये इस पुरुष का वह उद्देश्य है जिसके लिए पुरुष प्रयास करता है। तो इस रूप में पुरुषार्थ मानव जीवन के लक्ष्य हैं। अब ये लक्ष्य ऐसे नहीं है जो मनुष्य के स्वभाव से अलग हैं और उस पर थोपे गए हैं। ये लक्ष्य मानव संरचना के अनुसार है। अब आप देखते हैं, जब धर्म की बात करते हैं तो समाज के नियमों की बात आती है। जब आप जो है काम की बात करते हैं तो शरीर और मन की बात आती है। और इस काम की पूर्ति के लिए आपको अर्थ भी चाहिए, अर्थोपार्जन के लिए भी शरीर और मन की आवश्यकता होती है। और जब आप मोक्ष की बात करते हैं तो आत्म तत्व की बात आती है। तो ये जो मनुष्य का जीवन और उसका जो स्वरूप संरचना है, उस सब के अनुसार ही इस विचार को प्रकट किया गया है। और आप पुरुषार्थ में देखते हैं कि ऐसा नहीं है, जब उसमें अर्थ, काम, धर्म, ये तीनों भौतिक साधनों की बात है तो यानी एक यथार्थवादी धारणा भी है। जब मोक्ष की बात है, मनुष्य के चरम लक्ष्य की, तो आदर्श की भी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुषार्थ की धारणा में यथार्थ और आदर्श दोनों का समावेश है। और ये भी कहा जाता है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हम अपूर्ण होते हैं। तो हम धीरे धीरे यहाँ पर नैतिक नियमों का पालन सीखते हैं, हम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और हम फिर पूर्णता की ओर, अपने शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व की ओर जाते हैं। तो पुरुषार्थ के संबंध में ये भी कहा जाता है कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रस्थान है। और एक ये भी इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि प्रेयस से श्रेयस की ओर प्रस्थान है। तो प्रेयस होता है जो हमें प्रिय लगता है। जब हम संसार में विषयों का भोग करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, तो ये सांसारिक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। तो ये प्रेयस है। श्रेयस है जिसमें हमारा वास्तविक कल्याण है। तो ये जो मोक्ष की धारणा है, ये श्रेय से संबंधित है। तो इस तरह से पुरुषार्थ की अवधारणा के संबंध में हम ये निष्कर्ष रखते हैं कि ये प्रेयस से श्रेयस की ओर ले जाता है और व्यक्ति को उसकी पूर्णता की प्राप्ति कराता है। तो इसके अभ्यास रूप में आप एक लंबे प्रश्न को लिख सकते हैं 400 शब्द में। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ की अवधारणा को समझाइए। धन्यवाद।